Hello everyone, welcome again to my channel Kushank sir. So today our topic is perfect continuous का, ठीक है. तो before starting this topic I would like to tell you that इसमें जो हिंदी के वाक्य में जो लास्ट में जो वर्ड है वो यूज़ होता है रहा है और रही है या रहे हैं, इस तरीके के शब्द यूज़ होते हैं. बिल्कुल कॉन्टिन्यूस की तरह होता है, बस थोड़ा सा ये फ़र्क होता है कि उसमें समय भी दिया होता है. ठीक है, उसमें समय भी दिया होता है वाक्य में, और समय के क्या लगेगा, सिंस या फॉर का यूज़ होगा. अगर हमको समय पता है देन वी विल यूज़ सिंस, निश्चित समय है तो सिंस. एंड इफ़ यू आर नॉट नोइंग द टाइम, अगर हमको समय नहीं पता है देन इन दैट प्लेस व्हाट विल यूज़ फॉर. तो अनिश्चित समय के लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, फॉर. चलिए अब इसका अफर्मेटिव सेंटेंस बना के देखते हैं. उससे पहले इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है उसके बारे में जान लेते हैं. इसकी जो होती है हेल्पिंग वर्ब वो दो होती है, एक होती है हैज़ बीन और एक होती है हैव बीन. ठीक है, ये दो हेल्पिंग वर्ब इसकी होती है. चलिए अब अफर्मेटिव सेंटेंस इसका बना के देखते हैं एंड देन वी विल सी दैट व्हाट इज हैपेंड इन द अफर्मेटिव सेंटेंस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस. नाउ लेट अस सी व्हाट हैपेंस इन अफर्मेटिव सेंटेंस. द सेंटेंस इज रिटेन, मैं 4 घंटे से पढ़ रहा हूँ. मैं 4 घंटे से पढ़ रहा हूँ. देखिए यहाँ पे रहा हूँ आया है. ठीक है, तो इससे पता चल रहा है ये कॉन्टिन्यूअस टेंस है, और साथ ही साथ यहाँ पर दिया हुआ है 4 घंटे से. ठीक है, 4 घंटे से, तो से दिया हुआ है तो यहाँ पे सिंस या फॉर का यूज़ होगा. तो जब सिंस या फॉर का यूज़ हो और साथ ही साथ हमको लग रहा है कि जो हमारा सेंटेंस है वो रहा हूँ के फॉर्मेट में है, इट मीन्स इट इज़ इन कॉन्टिन्यूअस. तो जब यहाँ पे समय और कॉन्टिन्यूअस टेंस दोनों दिया हुआ है तो इट मीन्स आवर सेंटेंस इज इन परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. चलिए अब इसको हम लोग बना के देखते हैं. सेंटेंस दिया हुआ है मैं 4 घंटे से पढ़ रहा हूँ, तो आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 4 आवर्स. यहाँ पे मैं के लिए क्या लगा है, आई. अब उसके बाद क्या हमारा लगना है, ये तो सब्जेक्ट है, उसके बाद क्या लगना है, हैव या हैज़ बीन. तो आई के साथ में हमेशा हैव आता है, हैज़ का यूज़ नहीं होता है. तो हैव हो गया, फिर उसके बाद बीन लगेगा, फिर उसके बाद क्या आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. तो ये स्टडी, पढ़ने की इंग्लिश क्या हो गई, स्टडी. ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई. फिर उसके साथ क्या लगेगा, आईएनजी, क्योंकि रहा हूँ लगा हुआ है, इट मीन्स ए कॉन्टिन्यूअस जो है वो भी फॉलो कर रहा है, तो आईएनजी लग जाएगा. फिर फॉर 4 आवर्स, अब यहाँ पे हमें पता नहीं है कौन से 4 घंटे की बात हो रही है, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे फॉर का यूज़ करेंगे. फिर 4 घंटे के लिए क्या हो गया, 4 आवर्स. तो हमारा सेंटेंस बन गया आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 4 आवर्स. रूल क्या है हमारा, सब्जेक्ट, तो आई सब्जेक्ट हो गया. फिर हैव या हैज़ बीन आएगा, तो हैव बीन आया है. फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो कि स्टडी है, फिर आईएनजी आ गया है. फिर उसके बाद सिंस या फॉर आएगा, सिंस या फॉर आया है. फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, 4 आवर्स ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया. नाउ लेट अस सी व्हाट हैपेंस इन नेगेटिव सेंटेंस. प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में जो नेगेटिव का सेंटेंस है वो एक लिया है, वह 1998 से नहीं खेल रही है. तो शी हैज़ नॉट बीन प्लेइंग सिंस 1998. तो यहाँ पर रही है मतलब लड़की के लिए है, तो यहाँ पे शी का यूज़ किया गया है, और उसके साथ में हैज़ या हैव लगना चाहिए. तो क्योंकि यहाँ पे शी है तो वहाँ पे हैज़ लगेगा. ठीक है, तो हैव कहाँ पे यूज़ होता है, जहाँ पे प्लूरल होता है. ये हम लोगों ने परफेक्ट का जो टेंस पढ़ा था उसमें इस चीज़ के ऊपर डिस्कस किया गया था. तो शी हैज़, अब क्या लगा है, नहीं आया है तो नॉट, तो शी हैज़ नॉट बीन प्लेइंग सिंस 1998. हमको यहाँ पे समय पता है कि 1998 से, सो दैट्स वाई वी आर यूजिंग हियर सिंस. रूल क्या बन गया, सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव का यूज़ करके नॉट लगाएंगे और फिर बीन लगाएंगे. फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्ले है, फिर आईएनजी और सिंस का यूज़ हुआ है यहाँ पे, और ऑब्जेक्ट 1998. तो ये हमारा निगेटिव सेंटेंस बन गया. नाउ लेट्स मूव फर्दर इंट्रोगेटिव सेंटेंस. चलिए इसी का इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम लोग देखते हैं. लिखा हुआ है क्या वह 2 बजे से खेल रहा है. अब यहाँ पे क्योंकि इंट्रोगेटिव है तो क्या होगा, जो क्वेश्चन वर्ड होगा वो आगे आ जाएगा. तो हैज़ ही बीन प्लेइंग सिंस 2 o'clock. अब यहाँ पे पूछ रहा है तो इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है वो सेंटेंस के शुरुआत में आ जाएगी. तो हैज़, फिर उसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा हमारा, ही आ गया, फिर बीन आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी, प्ले और आईएनजी हो गया, और सिंस या फॉर का यूज़ होगा क्योंकि यहाँ पे हमें पता है 2 बजे से बात हो रही, तो सिंस फिर 2 o'clock, ये ऑब्जेक्ट हो गया. तो यहाँ पर क्या आया, पहले तो हैज़ या हैव का यूज़ आया है. उसके बाद ये क्या है, ही क्या है हमारा, सब्जेक्ट है. ठीक है, यहाँ पे क्या है हमारा,
सब्जेक्ट है। फिर उसके बाद क्या आया है, बीन आया है, ठीक है, बीन आया है। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ये प्ले है, फिर आईएनजी आया है। फिर उसके बाद सिंस या फॉर का यूज होगा। फिर उसके बाद ये 2 o'clock ये क्या है हमारा, ये ऑब्जेक्ट है ये। तो ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। नाउ लेट्स मूव फर्दर इंट्रोगेटिव नेगेटिव। ओके, नाउ सी व्हाट हैपेंस इन इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। एक सेंटेंस लिया है, क्या वे 3 बजे से सो नहीं रहे हैं। यहाँ पे क्या भी लगा है और नहीं भी लगा है, ठीक है। तो ये इंट्रोगेटिव भी और ये नेगेटिव भी है। तो हैव दे, क्योंकि वे क्या है, प्लूरल है, तो यहाँ पे दे आएगा और प्लूरल में हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगेगी, हैव। तो हैव दे नॉट, फिर नहीं के लिए नॉट आएगा। फिर बीन स्लीपिंग सिंस 3 o'clock, क्योंकि हमें पता है 3 बजे से, तो ये क्या हमारा निश्चित समय, तो सिंस लगेगा। तो रूल क्या है हमारा, हैज़ या हैव का यूज़ हुआ है। उसके बाद क्या है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, दे। फिर उसके बाद क्या है, ये नॉट, नॉट आया है। फिर बीन का यूज़ हुआ है। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म स्लीप है, फिर आईएनजी हो गया। फिर सिंस या फॉर का यूज़ करना है, तो सिंस आया यहाँ पे। फिर 3 o'clock ये क्या है हमारा ऑब्जेक्ट है। तो ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो गया। तो आई होप ये आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। और चलिए अब नेक्स्ट वीडियो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू फॉर टुडे।